ही है। धनतेरस को धन, दौलत और वैभव का वरदान पाने का शुभ अवसर माना जाता है। धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है और मान्यता है कि धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, धन की देवी मां लक्ष्मी और धनवंतरी देव की पूजा होती है और इस दिन धन, सेहत का वरदान भी मिलता है। तो आपके पास सेहत और धन का वरदान पाने का एक सुनहरा मौका है जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि धनतेरस से जुड़ी हुई हर बात हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और कौन सी खरीदारी होगी आपके लिए शुभ। खुल जाएंगे संपन्नता के द्वार, कुबेर करेंगे धन दौलत से माला माल, धनवंतरी देंगे सेहत का वरदान। सज गए हैं बाजार, हर तरफ है जोश और उत्साह। दीपावली से पहले धनतेरस की ये रौनक है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों की दिवाली के त्योहार में धनतेरस की खरीदारी को सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का 5 दिनों का त्योहार शुरू होता है। तो आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। धनतेरस के दौरान भगवान विष्णु अपनी प्रिय सखा को यानी लक्ष्मी जी को लेकर विचरण करते हैं और जिस घर में सारे सदस्य प्रसन्नता के साथ दीपक जलाते हैं, खुशबू की अगरबत्तियां जलाते हैं, कपूर जलाते हैं और तो वहां पर मां लक्ष्मी आकर विराजती हैं और निवास करती हैं और पूरे साल वहां पर तथास्तु यानी खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की उपासना होती है। ये दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन अपने घर में कुबेर की स्थापना करने से कुबेर की मूर्ति स्थापित करिए, या पारे का हो, चाहे मिट्टी का हो या किसी तरह मार्बल की छोटी मूर्ति हो, आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। विशेषकर पारद के कुबेर के मूर्ति और पारद के कुबेर के यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। धनतेरस पर देश के हर शहर के बाजार जगमग कर रहे हैं। बाजारों में शाम दिन जैसी रोशन दिख रही है। पौराणिक मान्यता है समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बताई गई है। मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी, तांबे, पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। इस बार आपके पास खरीदारी के कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, गौर से देखिए। इस बार त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर शाम 6:02 से आरंभ होगी। सारी खरीदारी इस समय के बाद करें तो उत्तम होगा। खरीदारी का सबसे उत्तम समय होगा शाम 6 से 7:30 तक। प्रातः 9 से 10:30 के बीच पूजन और खरीदारी ना करें। धनतेरस का शुभ मुहूर्त सायंकाल 6 बजे से 22 तारीख को प्रारंभ हो रहा है और दूसरे दिन 23 तारीख को सायंकाल 6 बजे तक रहेगा, जिसके कारण से धनतेरस का यह शुभ मुहूर्त अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ मनाया जाएगा। इसमें आप जो है शाम को 5:43 से रात को 8:17 के बीच में अपने घर में पूजा संपन्न करें। प्रदोष काल भी हमें मिल रहा है। प्रदोष काल एक बहुत ही शुभ काल माना जाता है। इस काल में जो भी हम ईश्वर से साधना करते हैं, मां लक्ष्मी से आराधना करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, वो इस काल में डायरेक्ट हमारी आवाज हमारे इष्ट तक पहुंचती है और हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं।
प्रदोष काल तो मिल ही रहा है, साथ साथ वृषभ लग्न भी मिल रहा है। वृषभ लग्न एक शुभ लग्न माना जाता है, एक स्थिर लग्न माना जाता है, खासकर गृहस्थ जीवन वालों के लिए। तो इस लग्न में आप इस मुहूर्त में आप पूजा करें, आप देखेंगे पूरा साल आपका सुख, समृद्धि, धन, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य साथ बीतेगा। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। धार्मिक परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीजें खरीदना बेहद जरूरी है। धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीदे। गणेश और लक्ष्मी की अलग अलग मूर्तियां खरीदे। कील बताशे, मिट्टी के दीपक जरूर खरीदे। अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीदे। इसकी पूजा धनतेरस के दिन करें। तांबा, पीतल, सोना, चांदी यह धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि रत्नों का केंद्र के रूप में भी माना गया है धनतेरस का पर्व, इसलिए रत्न भी खरीदने चाहिए। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है। धनतेरस की रात ही भगवान यमराज को दीपदान करने की परंपरा भी है, जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। यमराज को दीपदान करने की परंपरा यह है कि जो भी व्यक्ति उस दिन अपने आप को धनवान बनाना चाहता है और सुख संपदा से युक्त होना चाहता है, तो वह अपने यहाँ से नरक को दूर ले जाना चाहता है, तो उस दिन यमराज को दीपदान करने से उनके नरक दूर होते हैं और उसके साथ ही उन्हें धन संपदा आदि प्राप्त हो जाती है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर लिया जाए, उनका आशीर्वाद पा लिया, तो उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। धन दौलत तो बरसेगी ही, बिगड़ी सेहत का भी मिल जाएगा इलाज। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी, जलाइए कामना का दीपक, जिससे माँ लक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। दिवाली से पहले धनतेरस से जुड़ी मान्यता ये भी है कि इस खास दिन खरीदारी और सही विधि विधान अपनाने से जीवन खुशियों से जगमगा उठता है। हर साल की तरह इस बार भी आप धनतेरस पर खरीदारी जरूर करेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी धनतेरस को लेकर बरतनी जरूरी है। विशेषकर धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से भी संबंध होता है, लेकिन कैसा संबंध, जानिए इस रिपोर्ट में। आरोग्यता के देवता हैं भगवान धन्वंतरी। देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी। लक्ष्मी के भाई हैं धन्वंतरी। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी के साथ जुड़ा है। भगवान धन्वंतरी को भारत में आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस का मनाने का कारण यह है, इस दिन धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के दरमियान वह उत्पन्न हुए। तो चूंकि अमृत कलश लेकर के वो पृथ्वी लोक में आए थे, तो इस वजह से धनतेरस का यह पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। पुराणों में भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य की कई कथाएं मिलती हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब सागर की अतल गहराइयों से 14 रत्न निकले थे। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब 13 रत्नों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी सामने आए।
धनवंतरी अमृत यानी जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए थे और आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसीलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। भगवान धनवंतरी चतुर्भुजी हैं। भगवान विष्णु की तरह ही इनके एक हाथ में शंख और चक्र रहता है, जबकि अन्य 2 हाथों में जलुका और अमृत कलश रहता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस तिथि को बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन आप जितनी खरीदारी करते हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस दिन गरीब से गरीब तबका भी घर में कुछ न कुछ वस्तु खरीदता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस दिन कुछ न कुछ अपने घर में जरूर खरीदें। अगर संपन्न व्यक्ति हैं तो कुछ न कुछ एक सोने का सामान यानी पीली धातु का सामान घर में खरीदने की कोशिश करें। अगर आप सक्षम नहीं है तो चांदी का एक सिक्का ही खरीदें। आप भले 10 ग्राम का नहीं, 5 ग्राम नहीं, 2 ग्राम, जिसमें लक्ष्मी गणेश अंकित हो, कुबेर जी की मूर्ति उसमें अंकित हो, उसको अपने घर में लाएं और पीला कपड़ा बिछा करके उस लक्ष्मी गणेश रूपी सिक्के को या किसी सोने चांदी के वस्तु को आप घर वहां पूजा के स्थान रखें, जो विष्णु का प्रतीक, बृहस्पति का प्रतीक भी माना जाता है। आप वहां रख करके उस दिन पूजा करें। ज्योतिष की जानकारों की माने तो धनतेरस के दिन किसी अस्पताल में दवाइयाँ और फल बांटने से या किसी गरीब का इलाज करवाने से धनवंतरी की विशेष कृपा होगी और पूरे साल बेहतर रहेगी आपकी सेहत। धनतेरस पर और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानते हैं। धनतेरस के पहले ही कर ले दिवाली की सफाई। इस दिन कुबेर के साथ धनवंतरी की भी पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल या स्टील ही खरीदें। दिवाली के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी इसी दिन खरीदें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होगा। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा आदि तो चढ़ाते ही हैं, इसके साथ ही साथ कौड़ी का भी विशेष महत्व है। तो इस दिन कौड़ी का खरीदना विशेष शुभ माना गया है और चांदी और सोना आदि तो महत्वपूर्ण है ही, इसलिए धनतेरस का विशेष महत्व उस दिन इन सब चीजों को खरीदने से होता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन खाली बर्तन घर नहीं लाना चाहिए। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसे पानी, चावल या किसी अनाज से भरकर ही घर के अंदर लाएं। धनतेरस शुभता के साथ साथ शुद्धता का भी प्रतीक है, इसीलिए इस दिन किसी भी मिलावट वाली चीजों की खरीदारी से परहेज करना चाहिए। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से क्या है विशेष संबंध। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं। इसीलिए इस जगह को ऐसा रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहें। तो धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखें ये विशेष चीजें। धनतेरस पर मुख्य द्वार में दोनों ओर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के प्रतीकात्मक चरण जरूर लगाएं। धनतेरस से ही रोजाना मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। धनतेरस के दिन विशेष करके प्रातःकाल उठ करके लक्ष्मी जी का स्थापना करके और गणेश लक्ष्मी नई खरीद करके और उसके साथ ही साथ षोडशोपचार धूप दीप आदि दिखा करके उनका पूजन करना चाहिए। उस दिन कुबेर को भी विशेष ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि कुबेर की उत्पत्ति भी धनतेरस के दिन ही हुई है। धनतेरस मतलब लक्ष्मी को खुश करने का दिन। दीपावली से पहले इस दिन का इंतजार सभी को रहता है। तो धनतेरस पे कैसी करनी है आपको पूजा, जिससे धन धान्य से संपूर्ण हो जाए आपका जीवन, आगे जानिए। धन के देवता कुबेर भगवान धनवंतरी की पूजा का दिन धनतेरस है और कहते हैं कि इस मौके पर विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल दोगुना हो जाता है। तो क्या होगी धनतेरस की पूजा विधि, देखिए।
धनतेरस के साथ ही जुड़ी है एक विशेष परंपरा भी। मृत्यु के देवता यम के नाम पर दीपदान की परंपरा। इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दीपों को रखने का कारक यह है कि अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा पर दीपक रखना चाहिए, तालाब में रखना चाहिए, नदियों के पास रखना चाहिए और अपने देवताओं के स्थान पर दीपदान आदि करने से शुभ होता है। यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यम का पूजन किया जाता है। मान्यता है इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के लिए मान्यता है कि धन के देवता कुबेर भगवान धनवंतरी की उपासना से धन लाभ और उत्तम सेहत का वरदान मिलता है। तो कैसे करनी है धनतेरस की पूजा, चलिए जानते हैं। शाम को उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले ओम ह्रीम कुबेराय नमः का जाप करें, फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें और प्रसाद खाएं। दिवाली के दिन कुबेर को धन स्थान पर रखें। धनवंतरी को पूजा वाली जगह पर स्थापित करें। धनतेरस पर दीपदान का महत्व यह है कि उस दिन लक्ष्मी का कारक सायंकाल के में दिया जलाने से माना जाता है। तो उस दिन का जो दिया जलाना होता है वह लक्ष्मी का स्वरूप के रूप में माना गया है। इस कारण से दीपदान का विशेष महत्व है। तो इस बार सही तरीके से मनाइए धनतेरस का त्योहार। भगवान धनवंतरी कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो हो जाएगा जीवन अपार खुशियों से मालामाल। तो धनतेरस पर किस तरीके से करनी है आपको पूजा अर्चना और क्या सावधानियां आपको बरतनी है, ये आज आपने जाना प्रार्थना स्वीकार में। इसी के साथ इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए